जुलाई दिन मंगलवार दोपहर के लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय हर तरफ चीख पुकार मच रही थी। लाशों के ढेर लग गए थे। सिकंदरा राव सीएससी का मंजर देखने वालों की रूह कांप उठी। सबों को लेकर सायरान बजाती तेज रफ्तार से आ रही एम्बुलेंस और अफसरों का जमावड़ा पहली बार देखने को मिला। लोग रोते बिलखते स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल हुए और अपनों की लाशों को ढूंढने में नजर आए, मगर हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाला बाबा अपने फॉलोवर को देखने तक नहीं आ रहा। वो पुलिस लगातार चकमा दे रहा है या फिर ये कहे कि पुलिस प्रशासन बाबा को बचाने का प्रयास कर रहा है। यूपी के हाथरस में मंगलवार को हाहाकार मच गया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। हाथरस कांड में 121 लोग मर गए। सभी भोले बाबा का प्रवचन सुनने सत्संग में आए थे। दर्शन करने आए बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है उनके गोदी लाए थे, उसको हाथ पकड़े थे। भैया बहन नहीं दो तक को जैसे बच्चा नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, भगदड़ मच गई थी। हमारे बहुत गोड़ में दर्द हुई, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचा पाओ। हाथरस की इस घटना ने सबको झकझोर दिया। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर पड़े हैं। रोते बिलखते परिजन हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार जख्मों पर मरहम लगाने में जुट गई है। शवों की पहचान की जा रही है। अभी तक करीब 76 शवों की पहचान हो चुकी है। अधिकारियों की माने तो एटा और हाथरस सटे हुए जिले हैं और सत्संग में एटा के लोग भी शामिल होने पहुंचे थे। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है। सत्संग में आगरा, संभल, ललितपुर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, मथुरा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान के डीग आदि जिलों से भी अनुयायी सत्संग में पहुंचे थे। मगर हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाला बाबा अपने फॉलोअर्स को देखने तक नहीं आ रहा। वह पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है या फिर ये कहें पुलिस प्रशासन बाबा को बचाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस की नौकरी से वीआरएस के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ, ऐसा मानना स्वयंभू संत भोले बाबा का। स्वयंभू संत भोले बाबा खुद को लेकर कई दावे करते हैं। बकौल बाबा कासगंज के पटियाली गांव के रहने वाले हैं। दरअसल हाथरस हादसे का मुख्य जिम्मेदार साकार विश्वहरि भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। लगभग 28 वर्ष पहले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा इटावा में ही LIU में तैनात रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक नौकरी के दौरान बलात्कार का मुकदमा लिखे जाने के बाद हेड कांस्टेबल सूरजपाल पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया था। शुरुआत में शासन की इस पर निगाहें तेज थी, परंतु धीरे धीरे उच्च अधिकारी भी इसके चंगुल में फंस कर रह गए और धीरे धीरे इसकी बाबागिरी फूलती फलती चली गई और इसके खिलाफ बोलने वाले क्षेत्रीय लोगों की जुबानों पर ताला लग गया। इसके नाटकीय कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ दूर दूर से इकट्ठी हो जाती है। कहावत है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटता अवश्य है। कामोवेश यही हाल हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण सरकार हरि भोले बाबा का सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। भोले बाबा का नाम FIR में शामिल नहीं है। वहीं मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223, 238 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाबा के अंडरग्राउंड होने की बात कही जा रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मैनपुरी स्थित ट्रस्ट के आश्रम में बाबा छिपा हुआ है। पुलिस ने आश्रम को घेर लिया है। किसी को भी आश्रम के अंदर या आश्रम से बाहर आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देव प्रकाश मधुकर हाथरस के रहने वाला है। सिकंदरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दमदमपुरा की न्यू कॉलोनी में वह रहता है। सत्संग करने वाला आरोपी देव प्रकाश मधुकर सरकारी विभाग में नौकरी करता है। उसके परिवार के साथ फरार होने की बात सामने आई है। फुलराई मुगलगढ़ी क्षेत्र में भोले बाबा के कार्यक्रम का आयोजन उनके स्तर पर ही कराए जाने की बात सामने आई है। देव प्रकाश अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गया है।
हाथरस में चल रहे धार्मिक समागम में दुर्घटना की सूचना मिलते ही लखनऊ में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। घटना से आज मुख्यमंत्री ने तत्काल न केवल 3 मंत्रियों को मौके पर भेजा, बल्कि मुख्य सचिव और डीजीपी को भी व्यवस्थाओं को बेहतर करने तत्काल रवाना कर दिया। ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहां मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। देर शाम तक मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक चलती रही, तो घटना स्थल पर गए मंत्रियों और अधिकारियों से मुख्यमंत्री सीधे अपडेट लेते रहे। इसके बाद बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री ने हाथरस पहुंचकर घायलों का हाल जाना। आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में टीम गठित करके घटना के कारणों की जांच कराने का भरोसा दिया। निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है, लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे और इसीलिए हम लोग इसकी पहले चले। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है। हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे। सरकार कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं हाथरस में हुई भगदड़ की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने घटना पर शोक व्यक्त किया और घायलों और परिवार वालों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के सभी कार्यकर्ताओं से राहत बचाव कार्य में जुटने की अपील की। हालांकि इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। गौरतलब है, ज्यादातर धार्मिक आयोजनों में ही भगदड़ क्यों होती है, ये एक खतरनाक ट्रेंड है और इस पर भारत जैसे आशावान लोगों के देश में कोई रोक टोक भी नहीं है। रिसर्च के दौरान हमें एक ऐसा आंकड़ा मिला जो इस ट्रेंड के बारे में बताता है। शब्दार्थ के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 से लेकर 2013 तक भगदड़ में लगभग 2000 लोग मारे गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी JDRR की 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं के कारण होती है। भारत और विकासशील देशों में भीड़भाड़ से जुड़ी अधिकांश दुर्घटनाएं धार्मिक स्थलों पर होती हैं। हाथरस की घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। DNM न्यूज जनता से यह अपील करती है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े और यह बाबा अपने ही धर्म के लोगों के उत्थान को रोकने की जगह अपने ही कार्यों में लिप्त और ये अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। DNM नेटवर्क की पूरी टीम इसका पुरजोर विरोध करती है।